नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कवि भवानी प्रसाद द्वारा लिखी गई कविता घर की याद। इस कविता में कवि ने जेल में रहने के दौरान, कवि ने रात भर हुई वर्षा के दौरान अपने घर की और अपने परिजनों के याद करते हुए इमोशन प्रकट किए हैं। चलिए दोस्तों, हम इसे एनिमेशन के द्वारा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इस पंक्ति में कवि अपने घर से दूर जेल की एक काल कोठरी में बंद है। सावन के महीने में खूब बारिश हो रही है, जिसे देखकर कवि को अपने घर, परिजनों व उनके साथ बिताए हुए सुख क्षणों की याद आ रही है। कवि कहते हैं कि आज बरसात हो रही है और बहुत पानी बरस रहा है और यह बारिश रात से ही हो रही है, और ऐसे मौसम में मेरे मन व प्राण दोनों ही अपने घर की यादों से घिर गए हैं। अर्थात बारिश के पानी को देखकर कवि को अपने घर की याद आ रही है, और कवि कहते हैं कि उन्हें अपनी आंखों के सामने अपना वह घर दिखाई दे रहा है जो इस समय उनसे दूर है, जो खुशियों का भंडारा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के घर में खुशियों भरा माहौल था, जहाँ सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। कैद में रहने के कारण कवि इस समय अपने घर से दूर है, मगर घर की सुखद यादें कवि को बेचैन कर रही है। इस पंक्ति में कवि अपने भाई बहनों और अपने आपसी संबंध के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि उनके घर में 4 भाई व 4 बहनें हैं और उन सभी के बीच बहुत प्रेम है। बहनों की शादी हो गई है और कवि अंदाजा लगाते हैं कि आज वे अपने माता पिता के घर अर्थात अपने मायके आई होगी। और यहाँ पर कवि ने अपनी बहनों के मायके आने का अंदाजा इसलिए लगाया है क्योंकि सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है और इस दिन विवाहित बहनें अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके आती है। इसके बाद कवि कहते हैं कि लेकिन मायके आकर जब कवि की बहनों को कवि के माता पिता से कवि के बारे में पता चलेगा तो उन्हें अत्यंत दुख पहुंचेगा। कवि के जेल में होने से घर में सभी लोग बहुत दुखी है। संकट की इस घड़ी में सब एक दूसरे का सहारा बने हुए होंगे। मेरे 4 भाई व 4 बहनें, सभी में आपस में बहुत गहरा प्रेम संबंध है। मेरे 4 भाई भुजाओं के समान एक दूसरे को सहयोग करने वाले अत्यंत बलिष्ठ व कर्मशील है। अर्थात जिस प्रकार इंसान की भुजाएं उन्हें हर काम करने में सहयोग करती है, ठीक उसी प्रकार उनके भाई भी उनको सुख दुख में उनका सहयोग करते हैं। जबकि मेरी बहनें प्रेम का प्रतीक है, यानी कि वह हम पर बहुत ममता लुटाती रहती है। इस पंक्ति में कवि अपनी माँ के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है और मेरे जेल में होने की वजह से वह इस वक्त बहुत दुखी होगी। फिर कवि को अपनी माँ की ममता याद आने लगी। वो कहते हैं कि अगर मैं मेरी माँ की गोद में सिर भी रख लूँ तो भी मेरी सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कवि को उनकी माँ की ममता व प्रेम जेल की काल कोठरी में भी महसूस हो रही है। कवि कहते हैं कि उनकी माँ को लिखना नहीं आता, इसलिए कवि को उनका कोई पत्र हासिल नहीं हुआ। इस पंक्ति में कवि अपने पिता की शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि भले ही उनके पिता की उम्र हो गई हो, मगर अभी भी उनके पिता पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं दिखाई देता। अभी भी वो किसी नौजवान की तरह दौड़ सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं। उन्हें मौत से भय नहीं लगता है और अगर उनके सामने शेर भी आ जाए तो वो उसके सामने बिना डरे खड़े रह सकते हैं। अर्थात वह बहुत ही निर्भय व साहसी व्यक्ति है। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जना है और वो इस उम्र में भी इतनी तेजी से काम करते हैं कि उनके आगे आंधी तूफान भी शर्मा जाए। अर्थात वे बहुत ही फुर्तीले हैं। इस पंक्ति में कवि अपने पिता की दिनचर्या के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हर रोज की तरह आज भी उन्होंने गीता पाठ किया होगा और 200 दंड किए होंगे और फिर मुंगदर को पकड़कर व्यायाम किया होगा। अंत में व्यायाम समाप्त कर जब वो घर के ऊपर हिस्से से नीचे आए होंगे तो घर में अपने सबसे प्रिय पुत्र को ना देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए होंगे। कवि आगे कहते हैं कि अभी भी वर्षा हो रही है और बरसते हुए पानी को देखकर मुझे घर की याद आ रही है। उनके 4 भाई और 4 बहनें अभी घर पर होंगे और शायद इस वक्त वो या तो खेल रहे होंगे या यूं ही खड़े होंगे और पिता की नजरें उनके अपने 5वें पुत्र यानी मुझे ढूंढ रही होगी। इस पंक्ति में कवि अपने पिता के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हालांकि मेरे पिताजी अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, बुढ़ापे का उन पर अभी कोई असर दिखाई नहीं देता है,
मगर जब खेलते हुए मेरे भाई बहनों पर उनकी नज़र पड़ती होगी तो वो अपने पांचवें बेटे यानी कवि को उनके बीच ना पाकर दुखी होंगे और उनका नाम लेकर रो पड़े होंगे। कवि कहते हैं कि मैं अपने माता पिता का पांचवा पुत्र हूँ। वैसे तो मेरे पिताजी अपने सभी बेटों को प्रेम करते हैं, पर मुझे अपने अन्य बेटों की तुलना में श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए वो मुझे अधिक प्रेम करते हैं। कवि कहते हैं कि मैं आज उनसे दूर इस जेल में कैद हूँ। वो अपने आप को भाग्यहीन बता रहे हैं, जिसके कारण उनके माता पिता को कष्ट पहुंच रहा है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि पिताजी को दुखी देखकर माँ ने अपने मन के दुख को छिपाकर पिताजी को समझाते हुए कह रही होगी कि क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो, हमारा बेटा भवानी वहाँ अच्छे से होगा। माँ पिताजी को समझाते हुए आगे कहती होगी कि वह आपके मन की बात को समझकर और आपके बताए हुए मार्ग पर ही चल रहा है। वह देश सेवा करते हुए ही जेल गया है। यह तुम्हारी ही परंपरा है जिसका उसने पालन किया है, इसलिए उसने जो किया वो ठीक है। फिर कवि कहते हैं कि माँ पिताजी को समझाते हुए कह रही होगी कि उनके बेटे ने देश हित को सर्वोपरि मानकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह देश सेवा से पीछे हट जाता, तो आज मेरी कोख लज्जित होती, मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। लेकिन वह अपने देश की आज़ादी की खातिर जेल गया है, जिस पर मुझे गर्व है। कवि आगे कहते हैं कि माँ पिताजी को समझाते हुए कह रही होगी कि आप अपने मन को इतना कच्चा मत करो, अपने मन और भावनाओं पर काबू रखो, अपने आप को मजबूत करो, नहीं तो घर के अन्य बच्चे भी आपको रोता देखकर रो पड़ेंगे। फिर पिताजी ने अपने आप को संभालते हुए कहा होगा, अरे नहीं, मैं कहाँ रोता हूँ और ना ही मैं परेशान हूँ। इस पंक्ति में कवि ने सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुंदर, आकर्षित व खूबसूरत खुशियां प्रदान करने वाले सावन, तुम्हें जितना बरसना है उतना बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों को मत बरसने देना। और इस बात का भी ध्यान रखना कि अपने पांचवें पुत्र को याद कर दुखी ना हो। कवि सावन से कहता है कि तुम जाकर मेरा यह संदेश मेरे पिताजी को देना कि मैं यहाँ पर बहुत मजे में हूँ और बहुत खुश भी हूँ। बस इतना ही कि मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद कवि स्वयं से कहता है कि मैंने उन्हें कह तो दिया है कि मैं घर पर नहीं हूँ, बस यही एक दुख है, परंतु अपने माता पिता व घर से दूर होकर जीना कितना कठिन है, यह केवल मैं ही जानता हूँ। अपनों से दूर होने के दुख ने मेरे जीवन के सारे सुख छीन कर उसे नीरस बना दिया है। कवि अपनी भावनाओं पर संयम रखकर कहता है कि हे सावन, तुम इनसे यह मत कहना कि मैं दुखी हूँ, अकेला हूँ। इस पंक्ति में कवि सावन से कहते हैं कि मेरी मन स्थिति व मेरे दुखों के बारे में तुम मेरे माता पिता को गलती से भी मत बताना। तुम उनको यह मत बताना कि मैं रात भर जागता हूँ, आदमियों को देखकर घबरा जाता हूँ, मैं मौन रहता हूँ और मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ। हे मेरे सावन, तुम मेरे पिताजी के आगे कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा मत बोल देना जिससे उनको शक हो जाए कि उनका बेटा किसी दुख या तकलीफ में तो नहीं है। और अंत में कवि ने सावन को संबोधित करते हुए कहा कि हे सुंदर, आकर्षित और खुशियां प्रदान करने वाले सावन, तुम्हें जितना बरसना है बरस ले, लेकिन अपने पांचवें पुत्र को याद कर मेरे माता पिता की आंखों को मत बरसने देना।